हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ओम अज्ञानातिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम् साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादां सहगणा ललिता श्री विशाखान्वितं च। नमो विष्णुपदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि श्री गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृते नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। कृष्णाय वासुदेवाय गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। हरे कृष्ण। आज किस भागवतम क्लास? हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, सादर प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो आज हम श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद के 9वें अध्याय के 35वें श्लोक से श्रवण करेंगे, जिसका नाम है भगवान कृष्ण की उपस्थिति में भीष्म देव का देह त्याग। भीष्म का देह त्याग कर भीष्म देव ने अपना देह त्याग की पूरी तैयारी कर ली थी और मकर संक्रांति का दिन भी आ गया था, सब कुछ था। अभी लास्ट मोमेंट पे जो भगवान से प्रार्थना करें, अंतिम क्षण में अभी उन्होंने अपना सारा ध्यान जो है भगवान की तरफ केंद्रित कर लिया है और भगवान के इस रूप का ध्यान कर रहे हैं जो कुरुक्षेत्र में युद्ध के मैदान में उनके सामने था। उनके ऊपर भगवान आक्रमण करने आ रहे थे, ये वो रूप का ध्यान कर। कल हमने सुना था वे क्षत विक्षत रूप पर अपना ध्यान कर रहे हैं। क्षत विक्षत मतलब जिसमें भगवान को ब्लड आ रहा है, छींटे, ब्लड के छींटे, वो भीष्म पितामह के बाणों से ही उस भगवान का ध्यान करना चाह रहे हैं। भगवान के ऊपर भी कई बाण लगे थे, अर्जुन के ऊपर बहुत सारे बाण लगे थे। उस रूप का भगवान रथ का पहिया लेकर उनकी तरफ दौड़ते आ रहे हैं, उस रूप का ध्यान कर रहे हैं। तो आज आ गया 35 श्लोक नंबर पढ़ते हैं। सपदी सखी वच निशम्य मध्ये निज परयो बलियो रथम निवेश्य स्थितवती परसैनिकाय वक्षणा रतवती पार्थ सखिरथी मम। अपने मित्र के आदेश का पालन करते हुए भगवान श्री कृष्ण कुरुक्षेत्र के युद्ध स्थल में अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हुए। अर्जुन ने भगवान को बोला था कि मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले चलो। ये हमने भागवत गीता में श्रवण किया था। तो ये अभी भीष्म पितामह वही बता रहे हैं कि अपने मित्र का भगवान ने अपने मित्र का आदेश पालन करते हैं। मित्र कौन है? अर्जुन है। तो भगवान अपने मित्र का भी आदेश पालन करने के लिए तैयार है। हालांकि भगवान पोजीशन में बहुत ऊपर है, लेकिन मित्र है। व्यक्ति में मित्रता इतनी स्ट्रांग रहती, जो भगवान और भक्त की मित्रता रहती है वो स्ट्रॉन्गेस्ट है।
अर्जुन तथा दुर्योधन के सैनिकों के बीच में प्रविष्ट हो गए। भगवान वो वहीं स्थित होकर उन्होंने कृपापूर्ण चितवन से विरोधी पक्ष की आयु क्षीण कर दी। तो विरोधी पक्ष कौन था? कौरवों का था। भगवान की दृष्टि से उनकी आयु क्षीण हो गई, मतलब पहले से उनका डेथ फिक्स हो गया कि डेथ तो होना ही, बस अभी अर्जुन के सहारे करना, अर्जुन उसको यूज करेगा। ये सब शत्रु पर उनके दृष्टिपात करने मात्र से हो गया। मेरा मन ऐसे कृष्ण में स्थिर हो जिनकी दृष्टि से शत्रु की आयु कम हो जाती। जो भगवान के भक्त होते हैं, भगवान के जो भक्त होते हैं, उनके शत्रु की आयु कम हो जाती। इसके पश्चात यहाँ पर तात्पर्य बोलते हैं, भगवत गीता में अर्जुन ने अच्युत भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा दी थी कि वो इस रथ को सैनिकों के व्यूह के बीच में ले चले। उसने उन्हें आज्ञा दी थी कि वो वहां तब तक ठहरे जब तक कि युद्ध में आए हुए क्षत्रियों का पूरा निरीक्षण नहीं करे। भगवान को बोला मेरे रथ ले चलो और मैं सबको देखूंगा कौन कौन लड़े। तो भगवान ऐसी आज्ञा पालन कर रहे हैं जैसे भगवान उनके सर्वेंट। भगवान ने विपक्षी दल मतलब कौरवों की साइड के सभी महत्वपूर्ण व्यक्ति को संकेत किया, बोला ये भी रहे भीष्म, ये रहे द्रोण इत्यादि इत्यादि। परम पुरुष होने के कारण भगवान न तो किसी के आज्ञा पालक है न संदेश वाहक है, चाहे वो जो भी हो, लेकिन अपने भक्त पर अहेतु की कृपा तथा वत्सलता के कारण कभी कभी अपने भक्त के आदेश का पालन ऐसा करते हैं जैसे एक नौकर मालिक के आदेश का पालन करता है। भगवान अपने भक्त का आदेश का पालन ऐसे करते हैं। अर्जुन ने बोला युद्ध के मैदान में मेरा रथ ले चलो, तो भगवान युद्ध के मैदान में। भगवान बोलते ये रहा, जैसे कोई बड़ा ऑफिसर को छोटा ऑफिसर बताता है, ये तो कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को ये भीष्म है। कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं ये भीष्म है, ये द्रोणाचार्य है, ये हैं, ये हैं, ये इनको सब अर्जुन को इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, अर्जुन का परिचय करा रहे हैं सेना से। अपने भक्त का आदेश का पालन करने में भगवान इस तरह प्रसन्न होते हैं जैसे पिता अपने नन्हे बालक के आदेश को पूरा कर सके। छोटा बालक अगर बोले 1 साल के बालक ये मेरे को ला दो, वो मेरे को ला दो, तो उसके माता पिता जो है वैसा ला देते हैं, वैसे भागते हैं, वैसी चीज ला देते हैं। तो भगवान का भक्त ऑर्डर दे रहा है और भगवान उसके ऑर्डर के लिए आदेश पालन करने के लिए भागते हैं और प्रसन्न होते हैं कि मैं अपने भक्त का आदेश पालन करने के लिए भाग रहा हूं। सामान्यतः क्या होता है, हमें कोई अपना बड़ा सीनियर बड़ा भक्त महाराज सन्यासी कोई ऑर्डर देता, हमको बहुत खुशी होती है कि चलो हमसे ही बोला, ऊपर वाला नीचे। लेकिन या तो भगवान जो है अर्जुन का आदेश पालन करने को तैयार। कैसा वश में कर लिया अर्जुन ने अपनी भक्ति से। कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमने कहा था कि जैसे कि सबको मोक्ष मिल गया था, क्योंकि चाहे शत्रु सेना हो, चाहे पक्ष की सेना हो, चाहे विपक्ष की सेना हो, सबको मोक्ष मिल गया। लेकिन भक्ति किसको मिली थी? भक्ति केवल भक्तों को मिली थी, मोक्ष सबको मिल गया था। तो भगवान को मोक्ष देने में ज्यादा कठिनाई नहीं होती, भक्ति देने में ज्यादा कठिनाई होती। भगवान भक्ति मुश्किल से देते। इस संसार में तो मोक्ष बहुत बड़ी चीज है, इस संसार में तो मोक्ष बहुत बड़ी चीज है। कह रहे मोक्ष मिल जाएगा, उसको मोक्ष मिल गया। भगवान बहुत सरलता से दे देते हैं मोक्ष, लेकिन भक्ति बहुत डिफिकल्टी से देते हैं। भगवान भक्ति बहुत मुश्किल से देते हैं। इसलिए हम सबका बहुत सौभाग्य है कि प्रभुपाद की कृपा से हम भक्ति में आ गए हैं। मोक्ष बहुत सरलता से मिल जाता है। भगवान ने तो कौरवों की सेना के भी सारे लोगों को मोक्ष दे दिया। अब बोलिए, कौरवों की सेना के भी मोक्ष दे दिया सब। मोक्ष क्या होता है? खाली कष्टों से छुटकारा होता है। विपक्षी मतलब कौरव अगर सामान्य रूप से मरते तो उनको मोक्ष नहीं मिलता, लेकिन भगवान के सामने युद्ध करते मारे गए, भगवान की दृष्टि पड़ गई तो मोक्ष मिल गया। अतः उनको मुक्ति पाने का अवसर मिल गया। मृत्यु के समय भगवान के दर्शन करते हुए मारे गए, चाहे भगवान के द्वारा मारे गए, उनके भक्तों के द्वारा मारे गए, लेकिन भगवान तो वहां पे उपस्थित थे। भगवान तो वहां पे उपस्थित थे। भगवान ने दृष्टि डाली, सबको मोक्ष मिल गया। मोक्ष बहुत सरलता से मिलता है, भक्ति बहुत मुश्किल से मिलती है। भक्ति में भगवान की उपस्थिति में उनकी सेवा करना, उनका मौका मिलना बहुत मुश्किल से।
प्रीति रानी माता जी, क्वेश्चन है आपका। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मोक्ष और मुक्ति एक ही है कि अलग है? एक ही है दोनों, मोक्ष और मुक्ति एक ही। ठीक है, मोक्ष और मुक्ति एक ही। तो भक्ति को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। मुक्ति तो ऐसे ही आ जाती है साथ में, मुक्ति हाथ जोड़ के आती है। जो भक्ति करते हैं उनके पास मुक्ति हाथ जोड़ के खड़ी रहती है। मुक्ति और भुक्ति, भुक्ति अलग चीज है, भुक्ति और भक्ति अलग अलग चीज है। भुक्ति मतलब इस संसार को भोगने की इच्छा, भुक्ति बोलते हैं उसे, और मुक्ति मतलब संसार के कष्ट से छुटकारा पाना, ये मुक्ति होती है। लेकिन भक्ति इनसे ऊपर होती है। भक्ति जिसको मिल जाए तो मुक्ति और भुक्ति ये दासियों के समान उसके आगे उसके पीछे पीछे घूमते रहते हैं। जिसको भक्ति मिल गई, जिसको भक्ति मिल गई, उसके आसपास भुक्ति मतलब भोग करने की इच्छा संसार, और मुक्ति मतलब मोक्ष पाने की इच्छा, ये दोनों। तो भक्ति अलग है और भुक्ति अलग है। ठीक है, भक्ति मतलब भगवान की सेवा, भगवान को प्रसन्न करने की इच्छा, और भुक्ति मतलब अपने को प्रसन्न करने की इच्छा। शांति माता जी। मोक्ष में क्या होता है प्रभु जी? मोक्ष में इस संसार के सारे कष्टों से छुटकारा मिल जाता है। मोक्ष और मुक्ति एक ही। यहाँ पे भी मोक्ष मिल सकता है, यहाँ पे रहते हुए, और जब हमारा जीवन अंत हो तो ऊपर के धाम में भी जाके मुक्ति मिल सकती है। मुक्ति धाम में आपको कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, कोई कष्ट नहीं देगा, लेकिन भगवान आपके सामने नहीं रहेंगे। बस ये मोक्ष में आपको कोई कष्ट नहीं देगा, किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा, लेकिन भगवान सामने नहीं रहेगा। मंजूर है? नहीं मंजूर। भगवान होना चाहिए साथ, तभी आनंद आएगा। कष्टों से छुटकारा तो मिल जाएगा, लेकिन भगवान नहीं रहेंगे बस साथ। हरे कृष्णा प्रभु जी। मंजूर तेरा माता जी बोलिए। हाँ प्रभु जी बोल रहे थे, क्या भक्ति हम लोग को भगवान जी के किस प्रकार करना चाहिए, भगवान जी के प्रसन्न, जो हम भगवान का चरण का मतलब चरण का धूल बन सके, हमको पुनः जन्म धरती में ना हो। हाँ, तो उसके लिए भगवान की भक्ति है। भगवान की भक्ति का सबसे पहले सबसे सरल उपाय है भगवान के नाम का जप करना डेली। प्रभु जी जब मैं करती हूँ, मैं 4 नियम का पालन करती हूँ, तो ठीक है। अभी हूँ। हाँ, अभी मन शुरू में नहीं लगेगा। अगर आपका प्रश्न है कि मन नहीं लगेगा, बहुत मन कथा सुनने में, हर चीज में रुचि है, मन लगता है। तो श्रवण और कीर्तन दोनों है। कथा भी सुनना चाहिए और जप भी करना चाहिए। जप करना भी जरूरी है। जितना जैसा भी मन लगे, फिर भी अपने माला पूरी करनी है। धीरे धीरे मन को प्रैक्टिस होगा। मन इधर उधर घूमने लगे तो उसको वापस पकड़ के लाओ और वापस उसमें जप में लगाओ। जितना भी ट्राई करो, बार बार ट्राई करना, लेकिन पूरा करना है, माला पूरा करना है। शुरू में नहीं लगेगा, किसी का नहीं लगता है, किसी का नहीं लगता है। ऐसा नहीं कि आपका नहीं, किसी का भी मन शुरू में नहीं लगता है, लेकिन धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते मन स्थिर होता है। बहुत टाइम लगता है मन को स्थिर होने में। तो श्रवण भी करना है, सुनना भी है, तो क्लास भी सुनना है, सब कुछ करना है, भगवान के दर्शन भी करना है, भगवान का प्रसाद भी लेना है, और साथ में जप भी करना है। जप करना जरूरी है, भगवान के नाम का जप करना जरूरी है। चाहे कितना भी मन लगे, मन को वापस से ले आओ। फिर भूल गए, फिर मन इधर चला गया, फिर वापस ले आओ, पर उसको जप में लगा दो। ऐसा करते करते प्रैक्टिस करते करते अवश्य भगवान के दर्शन होंगे। ये सारे आचार्य, सारे गुरु वर्ग, सब आचार्य, सब ने बताया कि भगवान के चरण कमलों का दर्शन करने का, या चरण कमलों का रज बनने का, धूल बनने का, यही एकमात्र साधन है, श्रवण और कीर्तन। कलयुग में यही 2 साधन। प्रभु जी मेरे घर में लड्डू गोपाल है, कभी कदर मैं अच्छा से सेवा नहीं कर पाती हूँ, टाइम नहीं मिलता है, तो हमसे फिर अपराध होता है, हम गलत कर रहे हैं क्या? कभी कदर छूट जाता है। नहीं, उसको रेगुलर करना चाहिए। चाहे बहुत सिंपल तरीके से करें, सरल तरीके से करें, तो भी जो है उसको करना चाहिए। किसी तरह आपको खाना खाने का टाइम मिलता है, आपको भोजन करने का टाइम मिलता है ना जी? भोजन करने का टाइम मिलता है, सोने का टाइम मिलता है जी। ठीक है, भोजन करने का टाइम मिलता है, अपने परिवारजनों से बात करने का टाइम मिलता है जी प्रभु जी। हाँ, तो इनमें से एक टाइम निकालना पड़ेगा। अगर और कहीं टाइम नहीं मिलता, इनमें से कोई टाइम निकाल के लड्डू गोपाल के सिंपल तरीके से, उनको सिंपल तरीके से सेवा करने का मतलब है बस उनको सुबह उठाना है और उनको 3 टाइम जो जो आप खा रहे हैं उस सब चीज का भोग लगाना है। बस जो जो आप खा रहे हैं एक बार। प्रभु जी मैं करती हूँ, ये तो मैं रोज करती हूँ, कोई स्पेशल कुछ नहीं कर पाती हूँ। हाँ बस ठीक है, इतना ठीक है, इतना सेवा ठीक है, इतना ठीक है, भगवान स्वीकार कर ले।
थैंक यू प्रभु जी। ठीक है, और रात को सुलाना, टाइम पे सुलाना, बस ये यही सिंपल है। सुबह उठाना, रात को सुलाना, और बीच में जो जो खा रहे हैं उसका भोग लगाना, बस इतनी ही सेवा है। और फेस्टिवल पे चाहे तो अच्छी ड्रेस पहना देना, नहीं बस, ठीक है, इतनी ही सेवा है। तो यहाँ पर जो है भगवान बता रहे हैं कि भगवान सर्व मंगलमय है, वो जो कुछ करते हैं सब कुछ भलाई के लिए होता है। अगर भगवान हमारे साथ कोई बुरा भी करें, हमको लगे जो बुरा है, भगवान बुरा करते नहीं किसी के साथ में, लेकिन अगर हमको समझ में नहीं आ रहा, हमको लगे कि अरे हम भगवान हमारे साथ कितना बुरा कर रहे हैं, कितना बुरा कर रहे हैं, लोगों को बताएंगे देखो मेरे साथ क्या हो रहा है, भगवान कितना बुरा कर रहे हैं, तो ये बात ठीक नहीं। भगवान किसी के साथ कभी बुरा करते नहीं। वो जो बुरा दिख रहा है उसको, वो भी उसकी भलाई है। वो बुरा जो है, वो जो कर रहे हैं वो भी उसकी भलाई है। वो कर ही नहीं सकते बुरा, भगवान किसी का बुरा कर ही नहीं सकते। जो भी करते हैं उसके कल्याण के लिए ही, जो भी करेंगे। अगर भगवान आके एक थप्पड़ भी मार दे तो ये भी जीव के कल्याण के लिए, उसको भी स्वीकार कर लेना, कभी डाउट नहीं करना चाहिए। जो भी करे भगवान, इस संसार के लोग बोलेंगे अच्छा किया, संसार के लोग बोलेंगे बुरा किया, लेकिन हमारी दृष्टि क्या होना चाहिए कि भगवान जो भी करते हैं वो मेरे पर कृपा कर रहे हैं बस। चाहे मेरा नुकसान भी कर दिया तो समझ लेना कि भगवान मेरे ऊपर कृपा कर रहे हैं। हमारा नुकसान भी कर दिया भौतिक तरीके से, समझ लेना कि हमारे ऊपर कृपा कर दिया। कई चीजें हमको अच्छी लगती है भगवान की करी हुई, भगवान ने हमारे साथ बहुत अच्छा किया। कई चीजें हम बोलते हैं भगवान ने बहुत बुरा किया, लेकिन भगवान किसी के साथ बुरा कर नहीं सकते, क्योंकि हम सब भगवान की संतान है, उन्हीं के अंश। कौन व्यक्ति है जो अपने संतान के साथ में गलत करे? चाहे माता पिता संतान छोटे बच्चे को मार भी दे, थप्पड़ भी मार दे, एक छोटे बच्चे को थप्पड़ भी मार दे, उसके कारण बच्चा रोने लगे, कष्ट हो, तो भी ये भी माता पिता किस लिए कर रहे हैं? बच्चे के कल्याण के लिए कर रहे हैं। उसको मार भी दे तो भी कल्याण के लिए, उसकी कोई चीज छीन ले उससे, वो भी कल्याण के लिए। उसको नशा नहीं करने दे, छीन ले उससे, वो भी कल्याण के लिए। बच्चा सोचेगा अरे मेरे से छीन लिया सकते। बच्चे को अगर धन कम दे माता पिता तो भी बच्चे के कल्याण के लिए। उसी प्रकार से भगवान अपने भक्त के साथ ऐसा ही व्यवहार करते हैं। कई बार भक्त से कुछ चीज छीन लेते हैं, भक्त बोलेगा अरे सब तो भगवान ने मेरे से क्यों छीन लिया था, मैं तो भक्ति करता हूँ, देखो सब लोग तो कुछ भक्ति भी नहीं करते, उनसे तो छीना नहीं, मेरे से क्यों छीना? ऐसा मन में प्रश्न आता ना, मेरे से सारा क्यों छीन लिया? तो उसको समझ लेना चाहिए कि भगवान ने छीना मतलब ये भगवान की कृपा है। दूसरों से नहीं छीना उसका मतलब दूसरे के ऊपर कृपा नहीं। कभी कुछ दे दिया तो भी भगवान की कृपा है। तो किसी को देते हैं, किसी के छीनते हैं, वो भगवान ही समझ सकते हैं क्यों करते, लेकिन वो कृपा करते हैं, बस ये मान लो कि कृपा करते हैं। भक्त को ये समझना चाहिए। जो भगवान के कार्यकलापों को समझ जाएगा, जो भगवान के ऐसे कार्यकलापों को किससे छीनते हैं, किसको देते हैं, ये सब समझ जाएगा क्यों करते हैं भगवान, उसको इस संसार में फिर से जन्म नहीं लेना पड़ेगा, वो जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएगा। भगवद गीता में बोलते हैं जन्म कर्म च में दिवम एवं दिव्यम एवं योवेति तत्वता त्यक्ता देह पुनर्जन्म नेति मामिति अर्जुन। अर्जुन जो मेरे दिव्य कर्म को और जन्म को समझ लेता है, जन्म कर्म को समझ लेता है, उसको इस संसार में वापस नहीं आना पड़ता है। भगवान ही बोल रहे जो समझ जाए भगवान की बात, चाहे अच्छा करना चाहिए। ये भगवद गीता के 4थे अध्याय का 9वां श्लोक है, इस सामने आपके सामने है। जन्म कर्म च में दिव्यम एवं योवेति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामिति अर्जुन। अर्जुन को बोल रहे हैं अर्जुन जो मेरे जन्म और कर्म को समझ जाए उसको फिर पुनर्जन्म इस संसार में नहीं जन्म लेना पड़ता है। जन्म कर्म को समझ जाए। जन्म कर्म को समझने का मतलब क्या है? भगवान जो कुछ कर रहे हैं सही कर रहे हैं, चाहे मेरे साथ गलत लग रहा हो मुझे तो भी सही कर रहे हैं। अगर वो मानता रहे कोई व्यक्ति के भगवान जो सही भी कर रहे हैं, मेरे साथ में सुख भी दे रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा है, दुख भी दे रहे हैं, वो भी भगवान की कृपा है। जिसका इस चीज पे पूरा विश्वास हो कि भगवान जो कर रहे हैं मेरे साथ कभी गलत कर ही नहीं सकते हैं, वो व्यक्ति का उसका मतलब वो जन्म कर्म के दिव्य कर्म, भगवान के जन्म और कर्म को जो दिव्यता है उसकी समझ गया है और वो भगवत धाम, भगवान के धाम जाने के योग्य है। वही व्यक्ति भगवान के धाम जाने के।
ठीक है, तो भीष्म पितामह ऐसी प्रार्थना करें। उसके बाद में आगे 36वें श्लोक में आता है, व्यवहित प्रत्नमुखं निरीक्ष्य स्वजन्मधात विमुखस्य दोष बुद्ध्या कुमतिम अरतात्मविद्या यह चरण रति परमस्य तस्य में अस्तु। तो जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन ने क्या किया था, सबने भगवत गीता पढ़ी है। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिक तथा सेनापतियों को देखकर अज्ञान से कलुषित हो रहा था। जैसे अर्जुन ने क्या देखा सामने, उसके संबंधी है, संबंधी करते से उसको रोग हो गया, भाव रोग हो गया। जैसे संबंधी सामने देखे उसको रोग हो गया, एकदम अज्ञान में चला गया। संबंधी को देखते से अज्ञान में चला जाता है व्यक्ति, क्योंकि संबंधी इसको आसक्ति याद दिलाते हैं। युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापतियों को देखकर, वो सब संबंधी थे, अज्ञान से कलुषित हो गए। जिसे हम संबंधी को देखते सामने आसक्ति जागृत हो जाती, और शत्रु को देखते हैं तो सारे आसक्ति खत्म हो जाती। तो जब युद्ध क्षेत्र में अर्जुन अपने समक्ष सैनिकों तथा सेनापति को देखकर उसमें अज्ञान आ गया, अज्ञान से कलुषित हो गया, तुरंत अज्ञान आ जाता है। तो भगवान ने उसके अज्ञान को दिव्य ज्ञान प्रदान करके समूल नष्ट किया। भगवान ने क्या किया, खाली क्या किया, अर्जुन का दुख कैसे दूर हो गया, अर्जुन का दुख कैसे दूर हुआ, केवल उसको अज्ञान से ज्ञान दे दिया बस। भगवत गीता के दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में अर्जुन प्रार्थना करता है कि मैं आपका शिष्य हो गया, मैं आपका शरणागत, तो आप मुझे जो बोलेंगे मैं करूंगा। बहुत दुखी था, बहुत दुखी था। भगवान को बोल देता है कि 2.7 में भगवान को बोल देता है कि मैं तो बहुत दुखी हूं, आप मुझे जो है वो, मैं आपका शिष्य बनने का तैयार। ये इसमें बोल रहा है कार्पण्य दोषो पद स्वभाव में। इसके अनुवाद में, ट्रांसलेशन में जब देखेंगे तो अर्जुन बोलता है भगवान से, क्या बोलता है अर्जुन, भगवान से बोलता है कि अब मैं कर्तव्य को लेकर मैं अपना कर्तव्य भूल गया हूँ, मुझ में कृपण दुर्बलता के कारण मैं अपना धैर्य खो बैठा हूँ। इस अवस्था में मैं आपसे प्रार्थना कर रहा हूँ कि मुझे निश्चित रूप से बताएं कि मेरे लिए सर्वोत्तम क्या है, व्हाट इज बेस्ट फॉर मी, मेरे लिए सबसे अच्छी चीज क्या है, बता दीजिए मुझे। अब मैं आपका शिष्य हूँ। देखिए भगवान के साथ कितनी सारी चीज बोल रहा है एक साथ। अब मैं आपका शिष्य, मैं ऐसी आत्मा हूँ जैसे आप में, जिसने आपको अपना सब कुछ सौंप दिया है। मैंने आपको सब कुछ, मैं आपकी शरणागत आ गया हूँ, कृपया मुझे मार्गदर्शन दे, मुझे उपदेश दे। कैसी भीख मांग रहा है अर्जुन, देखिए ये मांग रहा नहीं, अर्जुन की भगवान की शरणागति हुई। कैसी चीज बोल रहा है, पूरी चीज मांग रहा है सब। मैं कमजोर हूँ, सब अपनी कमजोरी बता दी, मैं कृपण हूँ, मैं सब कुछ हूँ, मैं प्रार्थना कर रहा हूँ, मेरे लिए बेस्ट क्या है बता दीजिए। मैं आपका शिष्य हूँ, मैं किस आत्मा हूँ जिसने आपको शरणागत हो गया, मुझे मार्गदर्शन दीजिए। बात ये भागवत गीता सुनाने के पहले की बात है, इसलिए दूसरा अध्याय 7वां श्लोक है। देखिए ये भी भागवत गीता भगवान ने शुरू नहीं की, 2 चैप्टर का 7वां श्लोक हो गया। 11वें श्लोक से स्टार्ट करेंगे भगवत बोलना, 2.11 से भगवान आंसर देंगे, लेकिन यहाँ पे अर्जुन की प्रार्थना है। अब इसके बाद देखो जरा भागवत गीता के 18वें अध्याय के 73 श्लोक में जाओ जरा, 18.73 जाओ। ये तो अर्जुन की पहले की भागवत गीता सुनने से पहले की प्रार्थना सुनी ना। अब भागवत गीता सुनने के बाद अर्जुन की क्या स्थिति रहेगी देखते हैं जरा। 18.73 में जो बोलते हैं, इसमें बोलते हैं, देखिए अर्जुन क्या बोला इसके अनुवाद में। नष्ट मोह स्मृति लब्धा, नीचे अर्जुन क्या बोल रहे हैं, अर्जुन भगवान से क्या बोलते हैं, नीचे जाइए और थोड़ा सा। अर्जुन भगवान से क्या बोल रहे हैं, हे प्रिय कृष्ण अचूक मेरा भ्रम दूर हो गया है। देखिए भागवत गीता सुनी तो अभी जो पहले बोला था मैं बहुत भ्रमित हूं, अपना कर्तव्य भूल गया, अभी क्या बोल रहा है, मेरा भ्रम दूर हो गया है, आपकी कृपा से मुझे मेरी स्मृति वापस मिल गई, सब कुछ अच्छा हो गया है। दूसरे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला था कुछ भी अच्छा नहीं, मैं आपका शिष्य बन रहा हूं। अभी बोल रहा है आपकी कृपा से मेरी स्मृति वापस हो गई, अब मैं दृढ़ हो गया हूं, संशय युक्त हो गया हूं, संशय मुक्त, संशय मुक्त, संशय से, सारे डाउट से फ्री हो गया, सारे कंफ्यूजन से फ्री हो गया, और आपके निर्देशन के अनुसार कार्य करने के लिए तैयार हूं। अब आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार। तो देखिए स्थिति कैसी चेंज हो गई, 2.7 से 18.73।
18वें अध्याय में जब भगवत गीता खत्म हो रही है, इसके 73 श्लोक में बता दिया कि सब कुछ अच्छा हो गया, आप जो बोलेंगे मैं करने को तैयार, अब युद्ध करने को भी तैयार। वहां पे तो अपना शुरू में अपना कर्तव्य भूल गया था, कंफ्यूज था, शरणागत हो रहा था, सब कुछ प्रार्थना ही प्रार्थना कर रहा था। यहाँ पे बोल रहा है, खुशी होके बोल रहा है, अब मेरा सब दूर हो गया है भ्रम, मेरी स्मृति वापस आ गई, अब मैं दृढ़ और संशय युक्त हूँ, आपके निर्देश के अनुसार काम करने के लिए तैयार। सब कुछ मिल गया उसको। किससे मिला बीच में? दूसरे अध्याय से 18 अध्याय में क्या किया भगवान ने? कुछ उसको बहुत सारा धन दे दिया, कुछ को महल दे दिया, कुछ और दे दिया? बस नहीं, कुछ भी नहीं किया, केवल मात्र ज्ञान दिया है, केवल मात्र ज्ञान दिया है इन 18 अध्याय में। और देखिए ज्ञान से अर्जुन की स्थिति कैसी होगी, खुश हो गया, स्वयं ही बोल रहा है कि अब मेरा सब कुछ भ्रम दूर हो गया, स्मृति वापस आ गया, दृढ़ हो गया, सारे संशय भी दूर हो गए, अब आप जो बोलेंगे वो करने को तैयार हूं मैं। कितना चेंज आया, कितना बड़ा चेंज आया अर्जुन में, केवल मात्र बीच में 18 अध्याय में भगवान ने केवल उसको ज्ञान दिया। तो इसलिए ज्ञान का फायदा क्या है, सबको पता लगता है। भागवत गीता भागवतम के ज्ञान का फायदा है कि बुद्धि जो कलुषित रहती है, जो दुख रहता है, कष्ट होता है, वो सब दूर चला जाता है। ज्ञान से कष्ट दूर चला जाता है। कष्ट अज्ञान के कारण व्यक्ति महसूस करता है, व्यक्ति कष्ट, कहीं को चोट लग जाती है ना, खून निकलता है, उसमें से कई बार बॉडी में से ब्लड निकलता है, तो लेकिन कई लोग बोलते ठीक है, ठीक हो जाएगा, ज्यादा ध्यान नहीं देते, ज्यादा ध्यान नहीं, ठीक है खून बंद हो जाएगा, ऐसे ऊपर से कर लेंगे ना, खून बंद हो जाएगा। लेकिन एक छोटे बच्चे को, खेलते बच्चे को जरा खून लगेगा, खून दिखेगा तो मम्मी के सामने जाके जोर जोर से रोएगा, बहुत जोर जोर से रोएगा, हालांकि उसको इतना दर्द नहीं हो रहा होगा, रोता ज्यादा है, दर्द कम है, क्योंकि खून देख लिया, अरे लगे चोट लगी, तो मम्मी ने भी समझाया, देखा चोट लगी, तो और जोर से रोता है कि वास्तव में चोट लगी। तो कम ज्ञान में है तो वो चोट को सहन, छोटी सी चोट को सहन नहीं कर पाता, क्योंकि ज्ञान कम है। जो व्यक्ति बड़ा होगा उतनी चोट को सहन कर लेगा, बोला ठीक है कुछ दवाई लगा लेंगे बाद में, अभी इसको बस पट्टी बांध लेंगे, तो वो ना तो रोएगा ना इतना ज्यादा चिंता करेगा, क्योंकि वो उसको ज्ञान हो गया है कि अभी ज्यादा कुछ नहीं होगा इस चोट से। लेकिन बच्चे को पता नहीं, वो सोचता है चोट मतलब बहुत बड़ी चीज हो गई, वो ब्लड को पहली बार देखेगा, रक्त को पहली बार देखेगा, तो बहुत जोर जोर से चिल्लाएगा, क्योंकि वो अज्ञान में। तो इसका मतलब है, और जिसको ज्ञान हो गया, बड़े को ज्ञान हो गया, उतनी छोटी सी चोट पे तरह ध्यान नहीं देगा, चाहे खून निकलता रहे वो रोक लेगा, किसी तरीके से पट्टी बांध लेगा और चुप हो जाएगा। इससे क्या पता लग रहा है कि व्यक्ति का कष्ट जो है ज्ञान से संबंधित है। जितना ज्यादा अज्ञान रहेगा, जितना ज्यादा अज्ञान रहेगा उतना ज्यादा कष्ट का अनुभव होगा, और जितना ज्यादा ज्ञान रहेगा उतना कष्ट कम अनुभव होगा, सहनशीलता बढ़ जाएगी। जितना ज्यादा ज्ञान होगा, ये ज्ञान, ये आध्यात्मिक ज्ञान की बात कर रहे हैं, भौतिक ज्ञान की नहीं, आध्यात्मिक दिव्य ज्ञान की बात कर, ये सब बात हो रही दिव्य ज्ञान की। तो देखिए ज्ञान का कितना फायदा, आप अपने शरीर के कष्टों को दूर कर सकते हैं ज्ञान के द्वारा। अर्जुन का हमने उदाहरण में देखा। तो अर्जुन कब अप्रसन्न था? जब अर्जुन की बुद्धि कुलुषित हो गई, मतलब वो शारीरिक बुद्धि में था, मतलब अज्ञान में था। भागवत गीता उपदेश सुनने के बाद में उसको ज्ञान प्राप्त हो गया, अब वो परमेश्वर के साथ आत्मा के नित्य संबंध को स्थापित कर पाएगा, अब वो कर पाएगा। ठीक है, अब भागवतम का 37वां श्लोक करते हैं, 37वां श्लोक। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है, ये हमने पहले बताया था, इसका अभी फिर से बता रहे। भीष्म पितामह कौन सा दर्शन करके, भगवान का कौन सा दर्शन करके शरीर छोड़ना चाह रहे हैं? देखिए इस श्लोक में क्या लिखा है, कैसा होना चाहिए। स्वनिगमम् अपहाय मत प्रतिज्ञाम रतम मधुकर्तुम अवप्लुत रथस्थ धृतरथ चरण अभ्यात चलक दो हरि वहंतुम बसयतन उत्तरी। तो यहाँ पे भीष्म पितामह बोल रहे, देखो मेरी इच्छा को पूरी करते हुए, भीष्म पितामह की क्या इच्छा थी कि भगवान अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दें और शस्त्र उठा ले। भगवान ने भीष्म पितामह की इच्छा को ध्यान में रखता अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी।
भगवान क्या करते हैं, अपनी प्रतिज्ञा तोड़ देते हैं भक्त की प्रतिज्ञा रखने के लिए। तो भीष्म पितामह बोल रहे हैं, उस चीज का गुणगान कर रहे हैं। भगवान ने मेरी इच्छा को पूरी करते अपनी प्रतिज्ञा तोड़कर रथ के पहिए से नीचे, रथ से नीचे उतर आए और उसका पहिया उठा लिया और तेजी से मेरी तरफ दौड़े। ऐसे दौड़े जैसे कोई शेर रहता है हाथी को मारने आता। रास्ते में उनका उत्तरी वस्त्र जो ऊपर ओढ़ा रहता है, वो तो धोती और उत्तरी वो पहनते थे, ऊपर वो भी वस्त्र गिर गया। तो इसमें देखिए कि भगवान ने किस तरीके से अपने भक्त भीष्म पितामह की तरह भागे अर्जुन को बचाने के लिए और अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। क्योंकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं कुरुक्षेत्र युद्ध में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, लेकिन भगवान ने शस्त्र उठा लिया। किसके लिए उठाया? अपनी प्रतिज्ञा तोड़ना कितनी बड़ी बात रहती। किसके लिए उठाया? अपने भक्त अर्जुन के लिए। अर्जुन की रक्षा करने के लिए रथ से उतरे, रथ का पहिया उठाया और खुद भीष्म देव की तरफ बढ़े। तो भीष्म देव को भी प्रसन्नता दी। भीष्म देव भी भक्त, अर्जुन भी भक्त, तो अर्जुन को तो बचा रहे हैं और भीष्म देव की तरफ भाग रहे मारने के लिए रथ का पहिया लेके। लेकिन भीष्म देव को भी मारेंगे नहीं। क्यों? भीष्म देव के जब आके रथ धनुष बाण रख दिया और बोल दिया मैंने तो आपकी प्रतिज्ञा तोड़वा दी, बस मेरे को यही करवाना था आपकी प्रतिज्ञा कि आप शस्त्र नहीं उठाएंगे। आपने अपने भक्त के लिए शस्त्र उठा लिया, आपने अपनी प्रतिज्ञा तोड़ दी। तब भीष्म जो है खड़े हो गए, हथियार डाल दिया, बोला अब कृष्ण मारे तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, अब लड़ूंगा नहीं क्योंकि इनकी प्रतिज्ञा तो तोड़वा दिया। उस समय युद्ध तो थोड़ी देर बाद खत्म हो गया। अर्जुन ने भीष्म पितामह को ऐसे बाण मारे थे कि वो शैया पे लेटा थे। कल हमने श्रवण किया। और भीष्म पितामह तो बाणों की शैया पे लेट गए थे। ये भीष्म पितामह करें कि मेरे को भगवान जैसे आप रथ का पहिया लेके भागते हुए आ रहे थे, वही अभी मेरे को दिखना चाहिए। रिक्वेस्ट कर रहा है, वही दृश्य दिखाया, उसी में मैं प्रसन्न हूं। 38वें श्लोक में बोलते हैं शितविशिखत विशीर्ण दंशा क्षतज परिप्लुत अततायिनो में प्रसभम अभिससार मतवादार्थम सभवतु में भगवान गति मुकुंद। अभी भीष्म पितामह क्या बोल रहे हैं? ये मृत्यु शैया पे प्रार्थना कर रहे हैं, अभी मृत्यु होने वाली है। लास्ट मोमेंट तो कोई बोल ही नहीं पाता है अंतिम क्षण में, लेकिन तो प्रार्थना कर रहे हैं पूरी। बोल रहे हैं, आगे बोल रहे हैं भगवान कृष्ण जो मोक्ष के दाता हैं वे मैं अनंतिम गंतव्य में उन्हीं के पास जाऊं। युद्ध क्षेत्र में कृष्ण ने मेरे ऊपर आक्रमण किया था, भीष्म पितामह बोल रहे हैं, क्योंकि मैंने जो उनको बाण मारे थे ना, उससे क्रोध ऐसा लग रहा था मेरे बाणों से बहुत क्रुद्ध हूं, क्योंकि रथ का पहिया लेके मेरी तरफ भागते हुए आ रहे हैं, मार देंगे बिल्कुल। उनका कवच छितरा हुआ था, बिक गया था, और उनका शरीर खून से था, उनका शरीर खून से था। ऐसा वर्णन भीष्म पितामह कर रहे हैं सोए भगवान। ऐसा मेरे को दृश्य देखना कि भगवान के शरीर पे खून लगाओ और वो रथ का पहिया लेकर मेरे को मारने आ रहे हैं, ऐसा दृश्य देखने की। उनके बाल हवा में बिखरे रहना चाहिए, हवा लहराते रहना, और धूल हो मुखमंडल पे धूल हो। ऐसा कोई मांगता है भगवान से? लेकिन भीष्म पितामह ऐसा मांग रहे क्योंकि युद्ध के मैदान वाले आदमी। तो तात्पर्य कुरुक्षेत्र के युद्ध क्षेत्र में भगवान कृष्ण तथा भीष्म देव के आपसी व्यवहार अत्यंत रोचक है। उनका आपस का व्यवहार जैसे लड़ाई झगड़े वाला व्यवहार है, वही उनको आनंद आ रहा है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण की गतिविधियां अर्जुन के प्रति पक्षपातपूर्ण और भीष्म प्रति शत्रुतापूर्ण लग रही थी। लोगों को क्या दिख रहा था? लोगों को लग रहा था कि अर्जुन को बचाने के लिए भगवान भीष्म को मारने जा रहे हैं। ये ऊपर से सबको ऐसा ही लग रहा था, ठीक ही लग रहा था ऊपर से, लेकिन अंदर से भगवान अर्जुन को ही बचाना चाह रहे थे और भीष्म पितामह को भी नहीं मारना चाह रहे। हालांकि उन्होंने अर्जुन को बोला कि अर्जुन को मारो, लेकिन उनको पता है
भगवान को पता है भीष्म पितामह तो मेरे भक्त हैं, नित्य भक्त हैं, अगर वो शरीर छोड़ भी देंगे तो मेरे साथ ही तो आ जाएंगे, ऊपर मेरे धाम में ही तो आ जाएंगे, थोड़ी देर बाद तो हम मिलने वाले हैं, कुछ 20, 25, 30, 40 वर्षों बाद मिलने वाले तो ठीक है अभी, इसलिए उस शरीर की चिंता नहीं कर रहा। परमेश्वर कभी किसी के शत्रु हो नहीं सकते, उनका कोई नहीं जीत सकता है। परमेश्वर क्योंकि शत्रु हो नहीं सकता, तो भी उनको आनंद आता है, लड़ने में आनंद आता है। कौन शत्रु बन गया यहाँ पे उनके? भीष्म पितामह शत्रु का रोल कर रहे हैं। भीष्म पितामह उनको बाणों से मार जा रहे हैं, शत्रु का, और कृष्ण उनके पीछे रथ का पहिया लेके सुदर्शन चक्र जैसे आ रहे हैं। ऐसा लग रहा है दोनों एक दूसरे के कट्टर शत्रु, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे को प्रेम करते हैं। भीष्म पितामह कृष्ण को प्रेम करते हैं, कृष्ण भीष्म पितामह को करते हैं। लेकिन युद्ध का मैदान है, युद्ध के मैदान में तो लड़ना तो पड़ेगा। युद्ध के मैदान में कोई रिश्तेदारी नहीं चलती। अर्जुन रिश्तेदारी संबंधी के कारण वो युद्ध के मैदान से वापस जाने लगा था। भगवान ने बोला नहीं, आपको युद्ध करना पड़ेगा, नपुंसक को आप युद्ध करना पड़ेगा। तो युद्ध के मैदान में युद्ध करना पड़ता है, चाहे दोनों भक्त हो, क्योंकि युद्ध क्षत्रिय कर्तव्य। तो यहाँ पे लिखा है कि भगवान को कोई शत्रु है नहीं और न कोई शत्रु उनको हानि पहुंचा सकता है। भगवान तो अजित है। अजित मतलब जिसको कोई जीत नहीं सकता, लेकिन फिर भी वो आनंद आता है, लड़ाई करें, युद्ध करने में उनको आनंद आता है। तो भक्त तथा भगवान के मध्य ये बहुत दिव्य आदान प्रदान है। हर कोई नहीं समझ सकता कि दोनों एक दूसरे के शत्रु बने हुए बाहर से, लेकिन अंदर से दोनों एक दूसरे से प्रेम करते हैं। विष्णुदेव ने इस प्रकार योद्धा बनकर, लड़ाकू बनकर, योद्धा बनकर कृष्ण की सेवा करें, क्योंकि कृष्ण को लड़ने में आनंद आता है। तो उनको एक वीर तो चाहिए जो सामने जो युद्ध कर सके। तो भीष्म पितामह थे। एकदम भगवान से युद्ध करने के लिए बहुत बहुत पावरफुल आदमी होना चाहिए, तब जाके भगवान को आनंद आता है। तो भीष्म पितामह जैसा पावरफुल व्यक्ति नहीं था उस समय संसार में। भीष्म पितामह से शक्तिशाली कोई व्यक्ति नहीं था। भगवान तो है ही क्या शक्तिशाली, लेकिन कोई मनुष्यों में कोई भीष्म पितामह से ज्यादा शक्तिशाली नहीं था। तो भगवान को ऐसे व्यक्ति से युद्ध करने में मजा आता, जो वीर हो। ये छोटे मोटे को पकड़ के तो ऐसे ही मर जाएगा बेचारा, भगवान को आनंद ही नहीं आएगा। युद्ध कैसे करेंगे? युद्ध थोड़ा लंबा चलना चाहिए और बराबरी का होना चाहिए। तो भीष्म पितामह वैसे ही थे। तो कृष्ण ना तो भीष्म के शत्रु थे ना भीष्म से, लेकिन दोनों फिर भी लड़ रहे थे। कृष्ण चाहते थे भीष्म पितामह को एक पलक की दृष्टि से, एक पलक झपकाते से उसको मार सकते थे भीष्म पितामह को, लेकिन भगवान तो उसके साथ लंबा चौड़ा युद्ध करते हैं, बाणों से युद्ध करते हैं, मजे ले, आनंद लेने के लिए। ये है दिव्य रस जो भगवान और भक्त के बीच चलता है। अर्जुन ने रोका था, अर्जुन ने उसे रोका था, लेकिन भगवान तो माने नहीं और भीष्म की तरफ भागे जा रहे हैं। जैसा बोला गया, एक प्रेमी दूसरे प्रेमी की तरफ भागते जाता। तो भगवान जो है यहाँ पर अपने भक्त को पसंद कर रहे हैं। इसमें कोई संदेह नहीं है, भगवान सबके उद्धारक है, किसी का शत्रु मित्र नहीं। इसके बाद आगे क्या बोल रहे हैं? आगे 39 श्लोक में बोला जा रहा है, फिर भीष्म पितामह अभी वही लेटे लेटे प्रार्थना करें, बाणों की शैया। इधर करवट नहीं ले सकते, इधर भी बाण है, इधर भी बाण है, लेकिन ऐसे में भगवान की प्रार्थना करते हैं। क्या बोलते हैं? करुणा राधिका माता जी बोलिए। प्रभु जी कितने दिनों तक वो रहे थे बाणों की शैया पर? 18 डेज रहे थे।
18। तो युद्ध क्या उनके जो ही वो बाणों की शैया पर आ गए तो क्या युद्ध साथ साथ में रुक जाता है कि युद्ध चलता जाता है उसके युद्ध बाद? चलता जा रहा था, उनको साइड में थे, वो युद्ध चलता जा रहा था, युद्ध कंटिन्यू रहा था। युद्ध कंटिन्यू रहा था और युद्ध खत्म होने के बाद वो 18 डेज और ऐसे ही रहे थे? टोटल 18 डेज बाणों की शैया पे रहे। टोटल 18 डेज। अच्छा, ओके, ठीक है, वो ऐसे ही पड़े थे। इधर जब सब लोग आ गए, युद्ध जीत के आ गए, सब कुछ महलों में, महाराज कृष्ण ने युधिष्ठिर सबको बधाई विधि करे, फिर वहां तक कृष्ण द्वारका भी जाने लगे थे, लेकिन युधिष्ठिर ने रोका, फिर जाके वापस आया उस युद्ध के मैदान में। हालांकि भगवान को जो है याद था, लेकिन वो उनको कोई रीजन चाहिए, कारण चाहिए युद्ध के मैदान में जाने, तो इसलिए जो है उनको तो मिलना तो था ही सही भीष्म पितामह से। इसी समय में वो जो कुंती महारानी के प्रेयर्स भी इसी समय आते हैं, जब वो इससे पहले आते हैं, हाँ, जस्ट इससे पहले आते हैं। उसके बाद युधिष्ठिर ने रोका था इनको। पहले उत्तरा ने रोका था एक बार, क्योंकि उसको बचाने के लिए, परीक्षित को बचाने के लिए गर्भ में। उसके बाद थोड़े उत्तरा को बचा लिया, फिर उसके बाद जाने लगे तो फिर कुंती महारानी ने रोक लिया, उन्होंने प्रार्थना की, फिर कुंती महारानी की प्रार्थना करते हुए जाने लगे तो फिर युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया। तो अभी जब युधिष्ठिर महाराज ने रोक लिया तो फिर जो है युधिष्ठिर महाराज के साथ बातचीत करके भगवान अभी भीष्म पितामह के सामने गए। यानी कि टोटल 18 दिन वो रहे, लेकिन युद्ध के दौरान भी रहे। युद्ध खत्म होने, इट्स नॉट आफ्टर युद्ध खत्म होके 18 दिन, ऐसा नहीं है। नहीं, टोटल 18 डेज। 18 दिन बाणों की शैया पे लेटे थे, 18 दिन बाणों की शैया पे लेटे थे, क्योंकि उस समय फिर सेनापति दूसरा 3 सेनापति बने थे टोटल, जैसे कि हमने पहले तो वही थे, हाँ। उसके बाद फिर जब वो बाणों की शैया पर थे, हाँ, तो फिर उनके बाद कौन बने थे? द्रोणाचार्य बने थे, द्रोणाचार्य। ओके। इस तरीके से जो है 3 सेनापति बने थे। हमने विश्व में भागवतम के टाइम बताया था। और एक दिन के लिए शाल भी बना था, ये कर्ण भी बना था 2 दिन के लिए, और 1 दिन के लिए शाल भी बना था। ये सब कौरवों की तरफ से ऐसा हुआ था। 3 सेनापति बने थे। पांडवों की तरफ से कोई चेंज नहीं हुआ था। ठीक है, ये सब महाभारत युद्ध के दौरान सारी घटनाएं घटी। पालिका माता जी, बोलिए कुछ। हरे कृष्ण प्रभु जी, जन्मत प्रणाम। प्रभु जी, तो फिर इसको कैसे समझेंगे? जैसे महाभारत का युद्ध था, वो 18 डेज चला, फिर उसके बाद युधिष्ठिर महाराज को फिर वो कुछ दिन तक रूल किए, फिर उत्तरा रोकी, मतलब फिर भगवान से उत्तरा ने रोका, फिर नहीं, युधिष्ठिर महाराज ने अभी रूल तो स्वीकार ही नहीं किया था, तभी तो अभी भीष्म पितामह समझाएंगे उनको। वो ऐसे केयर टेकर थे, मतलब कोई उसमें गद्दी में नहीं बैठ रहे थे, केयर टेकर कर रहे थे, क्योंकि कोई था नहीं, तो बस ऐसे संभाल रहे थे। अभी उन्होंने गद्दी पे बैठे नहीं थे। अभी तो जब ये समझाएंगे, भीष्म पितामह ने समझा दिया ना, अभी भीष्म पितामह के जाने के बाद में फिर ये बैठेंगे। अभी प्रभु जी, ये सारे जो दिन थे, ये सब जो डेज थे, उतने दिन भीष्म पितामह बाण की शैया में नहीं लेटे हुए थे, मतलब इतने जो दिन बीते बाणों की शैया पे लेटे थे वो। युधिष्ठिर महाराज बाणों की शैया पे लेटे थे। देखिए, भीष्म पितामह 10 दिन तक सेनापति बने रहे, बाकी 11वें दिन उनको वो बाणों की शैया पर अर्जुन ने उनको गिरा दिया था बाणों की शैया। अच्छा। तो इसका मतलब महाभारत युद्ध 8 दिन चला था, तो 8 दिन वो हो गए, 18 दिन चला था, 18 दिन में से 8 दिन वो हो गए और 10 दिन और, इसका मतलब 10 दिन और आगे बाणों की शैया पे लेटे। अच्छा, बाद में वहां पे 10 दिन, यहाँ पे 8 दिन, वैसे 18 डेज। ओके। और द्रोणाचार्य 5 दिन के लिए सेनापति थे। द्रोणाचार्य, उसके बाद भीष्म पितामह चले गए, जब नीचे गिर गए, बाणों की शैया पे लेट गए, तो 5 दिन द्रोणाचार्य बने थे। फिर द्रोणाचार्य भी चले गए, मारे गए, तो फिर 2 दिन के लिए कर्ण बना, फिर कर्ण भी चला गया, मारा गया, तो शाल्व 1 दिन के लिए बना था। इस तरह 18 दिन के युद्ध में 4 सेनापति बनकर बन गए थे, एक के बाद एक मारे जाते रहे। थैंक यू प्रभु जी, क्लियर हो गया। ठीक है, थैंक यू। तो यहाँ पर जो है भगवान ये भीष्म पितामह गाते हैं, ये अभी हमने श्लोक पढ़ा ना, इसके मतलब है मृत्यु के अवसर पर भीष्म पितामह प्रार्थना कर रहे हैं भगवान से। क्या प्रार्थना करें? भगवान सामने ही है, अभी हैं, जब तक शरीर नहीं छोड़ेंगे। भीष्म पितामह ने बोलना था कि हिलना नहीं है सब,
ऐसा बोले हिलना नहीं, मतलब यहाँ से कहीं जाना मत, मेरी प्रतीक्षा करना, मेरे प्राण निकलने की प्रतीक्षा करना। तो बोलते हैं मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण भगवान श्री कृष्ण के प्रति हो। ये वाले उसमें हो क्या, हाथ में चक्र लेते हुए भागते हुए मेरी तरफ आ रहे हैं मेरे को मारने के लिए, ये वाला ध्यान। मृत्यु के अवसर पर मेरा चरम आकर्षण, पूरा आकर्षण भगवान कृष्ण के प्रति हो। मैं अपना ध्यान अर्जुन के उस सारथी पर एकाग्र करता हूँ, दूसरे नाम से मतलब पारसारथी मैं एकाग्र करता हूँ, जो अपने दाहिने हाथ में चाबुक लिए थे और बाएं हाथ से लगाम की रस्सी थामे सब प्रकार से अर्जुन की रथ की रक्षा करने के प्रति अत्यंत सावधान। ऐसे भगवान चला रहे थे, एक हाथ में ये लगाम, एक हाथ में चाबुक घोड़ों को मारने के लिए, और ऐसा चला रहे थे कि अर्जुन को जरा सी भी चोट भी नहीं आना चाहिए। भगवान कृष्ण को बाण लग रहे हैं, उनका खून निकल रहा है, लेकिन अर्जुन को बचा रहे हैं। तो भीष्म पितामह बोलते उसकी प्रशंसा करते हैं। ऐसे भगवान का मैं ध्यान करना चाहता हूं। प्रशंसा कर रहे हैं कि कैसे भगवान है, भक्त की कैसी रक्षा करते हैं। इधर आगे से सारे बाण को खुद झेल रहे हैं। अर्जुन को बाण नहीं लग रहे थे, अर्जुन के ऊपर बाणों का पूरा वो बना दिया था भीष्म पितामह ने, बाण छोड़ते जा रहा, लेकिन सारे बाणों में आगे कृष्ण आ जाते। वो सारथी थे ना, तो पूरा बाणों से ढक गया, अर्जुन सुरक्षित, रथ टूट गया, रथ भी टूट के नीचे गिर गया। तभी तो भगवान ने उसका पहिया उठा लिया, रथ भी टूट गया, लेकिन भगवान बचाते तो ऐसे बचाते। ये भगवान का भक्त के प्रति, इसलिए भगवान को भक्त वत्सल बोला जाता है। भगवान को अपना सबसे अच्छे नाम, सब नामों में से अपना नाम ये अच्छा लगता है कि दूसरे की रक्षा कर रहे हो। जैसे भगवान का नाम अच्छा, एक भगवान को लगता है राधा कांत, गोपीकांत, राधा कांत। भगवान की प्रार्थना करता है, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्ते। ऊपर उनको जो पहली लाइन है जो बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु। दीन बंधु भी उतना अच्छा नाम नहीं लगता है, जगतपते नहीं अच्छा लगता है। उनको पर्सनल किसी जगतपते मतलब जगत की रक्षा कर, उनको किसी भक्त के रक्षा करने वाला या भक्त के नाम से उनका नाम बनाया जाए तो उनको बहुत अच्छा लगता है। भक्त के नाम से उनका नाम जुड़ जाए, राधाकांत, गोपीकांत, तभी ऐसी प्रार्थना करते हैं। पार्थ सारथी भी नाम उनको अच्छा लगता है। पार्थ मतलब अर्जुन है, अर्जुन के सारथी बने, बहुत अच्छा लगता है। भक्तों के साथ जुड़े हुए नाम को उनको बहुत अच्छा लगता है। क्यों? इससे भक्त की महिमा बढ़ती है। भगवान चाहते हैं मेरे भक्त की महिमा बढ़े, सारा संसार जाने कि मेरा भक्त कितना महान होता है। इससे क्या है कि सारे लोग भक्त बनने के प्रति आकर्षित हो। सारे लोग सोचे हमें भी भगवान का भक्त बनना चाहिए। भगवान को भक्त वत्सल नाम बहुत अच्छा लगता है, भक्त वत्सल, कि भक्तों को प्रेम करने वाला है। भक्तों को वात्सल्य प्रेम मतलब उनको रक्षा देना, उनको उनके ऊपर कृपा करने वाले हैं। भक्त वत्सल है भगवान, मतलब भक्त की रक्षा करते, भक्त को प्रेम करते। भगवान को राधा वल्लभ नाम भी बहुत अच्छा लगता है। राधा वल्लभ नाम क्या, राधा के प्रिय। तो ऐसे नाम भगवान को पर्सनल नाम, जगतपते और कौन सा है कि भगवान दीन बंधु, दीन दयाल, ये तो सबका हुआ, बड़ी कृपा हुई। जगदीश, ये नाम जनरल है। भगवान को एकदम भक्त के नाम के साथ जुड़ा है, यह भक्त की वो कृपा करे, वो वाला नाम बहुत अच्छा लगता है। ठीक है, कनकलता माता जी बोलिए। कनकलता माता जी बताइए, आपका क्वेश्चन है कोई? नहीं। ठीक है, हाँ आपका हाथ हैंड रेज हुआ, हाथ नीचे कर सकते हो गया होगा। हाँ, तो भगवान दाहिने हाथ में चाबुक लिए हुए, बाएं हाथ से लगाम पहने हुए, ऐसा करके बोले। भीष्म पितामह किस लिए प्रशंसा करें श्लोक की? ये देख के पता लग रहा है अर्जुन को बचा रहे हैं। कैसे बचा रहे हैं, कितने अच्छी तरीके से अर्जुन को बचा रहे हैं, इसलिए उनको ये चीज पसंद आ रही। अर्जुन को कैसी सुरक्षा देते हैं, आगे से घेर के खड़े होते हैं, अर्जुन को कोई बाण नहीं लगे।
और इन पांडवों ने तो अपना मूल स्वरूप प्राप्त किया। मृत्यु के बाद में पांडव तो अपने भगवत धाम चले गए थे और बाकी लोगों को मोक्ष हो गया था। जो भक्त नहीं थे उनको मोक्ष मिला, जो भक्त थे उनको अपने आध्यात्मिक भगवान अपने धाम में अपने स्वरूप में, मूल स्वरूप में ले गए। तो तात्पर्य बताते हैं, भगवान का शुद्ध भक्त निरंतर अपने हृदय में भगवान की उपस्थिति का दर्शन करता रहता है। वो प्रेममय सेवा के द्वारा भगवान के दिव्य रूप से संबंध रहता है। भगवान का उसका संबंध कैसा है? ऐसा नहीं कि भगवान को रोज हाथ मिलाता है, ये करता है, ऐसा नहीं। वो सेवा के द्वारा भगवान से संबंधित रहता है, कनेक्टेड सेवा के द्वारा। और भक्त सेवा कैसा करता है? भगवान का नाम लेके, भगवान का नाम लेके, उनके विग्रह के दर्शन करके वो सेवा कर लेता है। विष्णुदेव भगवान के शुद्ध भक्त थे और वो सेनापति के रूप में भगवान के पार्थ सारथी रूप का दर्शन करते रहते। इस तरीके से भगवान अपनी लीलाएं करते रहते। भगवान की लीला सदा चलती रहती है। जब यहाँ की लीला खत्म होती, भगवान के ब्रह्मांड की दूसरी लीला चलने लगती, यहाँ पे अप्रकट हो जाती। तो ये जो गए थे भीष्मपितामह कौन सी जगह गए थे मृत्यु के बाद में? कौन से लोक में गए थे? पार्थ सारथी लोक में गए, क्योंकि भगवान का इस पार्थ सारथी रूप में ध्यान करते थे। ये मथुरा वृंदावन के पास में ये पार्थ सारथी लोक, जहां पे भगवान ऐसी लीला करते। भीष्मदेव ने भगवान की लीला का आनंद ज्यादा अच्छे तरीके से लिया, क्योंकि भीष्मदेव सामने थे, अर्जुन तो पीछे थे। इसके बाद बताते हैं कि कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि के सारे सैनिकों तथा व्यक्तियों ने मृत्यु के बाद भगवान जैसा अपना मूल आध्यात्मिक स्वरूप प्राप्त किया। जो भक्त थे उनको, बाकी सब जो हैं उन्होंने मुक्ति प्राप्त किया। तो भगवान को आध्यात्मिक स्वरूप जैसा रूप, चाहे वो दो भुजा वाला है, चतुर्भुजा, भक्तों को आत्मा की मूल प्रकृति के अनुसार वैकुंठ या गोलोक में भगवान का वही दर्शन होता है। तो उन सारे व्यक्तियों ने जिन्होंने कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में युद्ध किया, उन्होंने अपना स्वरूप पाया। जो ब्रह्म ज्योति में थे, ब्रह्म ज्योति में चले गए। जो आध्यात्मिक मूल रूप से जहां से आए थे वहां चले गए। भीष्मदेव भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। उनको भीष्मदेव का है, वो आध्यात्मिक जगत में उनका मूल रूप पार्षद का है, तो पार्षद के रूप को प्राप्त। यद्यपि भगवान के पार्षद रूप में किसी भी स्थिति में उनका पद सुरक्षित है। निष्कर्ष निकला कि जो भी व्यक्ति भगवान का दर्शन करते मरता है, वो चाहे वो दर्शन भीतर हो चाहे बाहर, वो अपना अपना स्वरूप प्राप्त करता है। वही जीवन की सर्वोच्च सिद्धि है। उसके बाद फिर भगवान भीष्म पितामह और बोलते हैं, मुझे भगवान का और कौन सा रूप देखना है? 40वें श्लोक में आता है, ललित गति विलास बल गुहास प्रणय निरीक्षण कल्पित रुमाना कृत उन्मद्दंधा प्रकृतिम अगन किल यस गोप बध्य। फिर बोलते हैं भगवान का मेरे को वो वाला रूप भी ध्यान में दो। कौन सा रूप? मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने गोपियों को आकर्षित कर लिया था। गोपियां भगवान की चाल से और मुस्कान से आकर्षित हो जाती, प्रेम भरी मुस्कान से। गोपियां इसी से अपना पूरा जीवन, उन्होंने सब कुछ त्याग दिया, अपना पारिवारिक जीवन त्याग दिया। भगवान की चाल से और उनकी प्रेम भरी मुस्कान से गोपियां आकर्षित हो जाती। और रासलीला में जब भगवान अंतर ध्यान हो गए थे, तो गोपियों ने भगवान की नकल की थी, क्योंकि भगवान तो थे नहीं, तो भगवान जैसी लीला करते थे वैसी नकल की थी, जिससे भगवान कहीं प्रसन्न होकर मिल जाए। तो
गोपियों का भी बोले, जैसे आप मेरा भगवान उन कृष्ण में हो जिन्होंने गोपियों को अपनी तरफ आकर्षित किया था, वही कृष्ण मेरे को दर्शन थे, मेरा मन उनमें लगे कृष्ण। तो अर्जुन के साथ भी भगवान का संबंध था, वो एक प्रकार का था। भीष्म पितामह के साथ भी भगवान का संबंध था, वो दूसरे प्रकार का था। गोपियों के साथ भगवान का संबंध था, वो तीसरे प्रकार का था। लेकिन जो गोपियों के साथ भगवान का संबंध है वो सबसे ऊंचे लेवल का, वो सबसे ऊंचे लेवल का है। अर्जुन भी बोलते हैं, भीम भी बोलते हैं, उन सब गोपियों के साथ भगवान के संबंध की प्रशंसा करते हैं कि कैसे गोपियों ने अपने आप को पूरी तरह से भगवान के प्रति समर्पण कर दिया। हाँ, सनातनी पद्मा देवी दास माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी धन्यवाद। तो यहाँ तो प्रभु तब तो विष्णुदेव का दो भाव आ गए, दो रस का आदान प्रदान कर। वहां पर जैसे पारसार्थी लोग गए तो वहां पर भगवान का वो वाला रूप का दर्शन करते कि भगवान रथ का पहिया उठाए। तो यहाँ पर फिर बता रहे कि रासलीला में जो गोपियों का तो नहीं, वो उस रूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं। अगर मेरे शायद बोलने में गड़बड़ी हुई, उस रूप का दर्शन नहीं कर रहे हैं। क्या बोल रहे हैं देखिए, मेरा मन उन भगवान श्री कृष्ण में एकाग्र हो। देखिए, जिनकी चाल तथा प्रेम भरी मुस्कान ने गोपियों को आकर्षित कर लिया था। रासलीला में भगवान के अंतर्धान पर गोपिकाओं ने भगवान की लाक्षणिक गति का आनंद किया था। मतलब जिन्होंने गोपियों को अपनी चाल से और अपने मुस्कान से आकर्षित कर लिया था, उन भगवान, वही सेम कृष्ण है। वो तो वही रूप का ध्यान कर रहे हैं जो रथ के पहिए वाले, वही रूप है। लेकिन इन्हीं ने गोपियों के सब को अपनी तरफ आकर्षण किया था। वो उस लीला को याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि वो स्वरूप अभी मेरे सामने आ जाए। उस लीला का ये वही कृष्ण है, उन्हीं की प्रशंसा करे जा रहे हैं एक के बाद एक श्लोक वाले। वो तो वही वीर रस वाले करेंगे आस्वादन, लेकिन वही तो कृष्ण है जिन्होंने गोपियों को अपनी तरफ, तो उनकी महिमा तो गा सकते हैं ना। इन्हीं विश्वमिता, इन्हीं भगवान का जो सेम कृष्ण है जिन्होंने गोपियों को अपनी तरफ आकर्षण किया था। मैं उस रूप की तरफ आकर्षित हूं ऐसा नहीं लिखा, मैं उन भगवान की तरफ एकाग्र करना चाहता हूं। उन भगवान, वही भगवान ने जिन्होंने गोपियों के साथ ऐसी लीला की थी, इसके साथ ऐसी लीला की, इसके साथ ऐसा लीला की, और मेरे साथ ऐसा किया। मेरे साथ तो जो किया वो पहले बोल दिया होता था, रथ का पहिया लेके आ रहे थे, मेरे साथ तो जो किया, इन्होंने इसके साथ ये किया, इसके साथ ऐसी लीला की। उन लीलाओं को याद करें। उन स्वरूप को तो एक ही, जो उनका सामने स्वरूप है कि स्वरूप चाहे तो बदलेगा नहीं, ठीक है, स्वरूप नहीं बदलेगा, लीलाओं को याद कर रहे हैं। भगवान की सारी लीलाओं को याद करके उनकी प्रशंसा करें। हरे कृष्ण प्रभु जी। और एक हमको समझ में नहीं आया, जैसे अर्जुन ने भगवान का पीछे से मतलब लीला को देख रहे थे और विष्णुदेव सामने से देख रहे थे, तो इसका मतलब कैसे समझे प्रभु जी? इसका मतलब है कि यहाँ पे लिखा रहा है कि विष्णुदेव ज्यादा आनंद ले रहे थे क्योंकि भगवान को सामने से युद्ध कर रहे थे। अर्जुन तो पीछे पैसेंजर के रूप में रथ में बैठा था। तो यहाँ पे लिखा है कि उनको ज्यादा आनंद आ रहा था। उनको ज्यादा आनंद था कि विष्णुदेव सामने से लड़ रहे थे। यही आता भगवान प्रभुपाद यहाँ पे ये बताना चाह रहे कि विष्णुदेव को जो ज्यादा आनंद आ रहा था उतना अर्जुन को नहीं आ रहा था। ठीक है, आनंद की बात हो रही। भगवान की कृपा से अर्जुन को सारथी के रूप में भगवान की 72 सेवा प्राप्त हुई थी, लेकिन भगवान ने अर्जुन को अपने समान शस्त्र की शक्ति नहीं दी थी। इसके बाद गोपियों को तो भगवान ने बराबर के स्तर का, अर्जुन भगवान के स्तर पे नहीं था, लेकिन गोपियां तो भगवान के बराबर के स्तर पर आ गई थी। भगवान नहीं बनी थी, भगवान के बराबर के स्तर पर आ गई थी। भीष्म द्वारा गोपियों का स्मरण, उनकी इस आकांक्षा की प्रार्थना है कि जिससे उन्हें, अभी देखिए आपके प्रश्न का, पहले प्रश्न का उत्तर मिल रहा है। भीष्मदेव गोपियों का स्मरण क्यों कर रहे हैं? उनकी इस आकांक्षा की प्रार्थना है कि जिससे उन्हें जीवन की अंतिम अवस्था में गोपी की कृपा भी प्राप्त हो सके। भगवान के साथ भगवान के भक्तों की कृपा भी बहुत बड़ी रहती है, इसलिए गोपियों की लीला को याद करें कि उनको ऐसी गोपियों की कृपा भी प्राप्त हो सके जो भगवान के साथ बराबरी के दर्जा का, भगवान से नाराज भी हो जाती थी। ऐसी गोपियों की कृपा प्राप्त हो सके, इसलिए गोपियों को याद कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि भगवान का वो स्वरूप उनको है,
भगवान का ये स्वरूप, लेकिन ऐसे भगवान की प्रशंसा कर, भक्तों को याद कर। भगवान अपने शुद्ध भक्तों को महिमा मंडित होते देखकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं। तो अभी भीष्म पितामह गोपियों की प्रशंसा कर रहे हैं, तो इससे क्या हुआ, भगवान प्रसन्न होंगे या नहीं होंगे? जी बाबू प्रसन्न होंगे, है ना। नीचे लिखा है भगवान उनके शुद्ध, जितना ज्यादा शुद्ध भक्ति की प्रशंसा की जाएगी भगवान उतना प्रसन्न हो। जैसे कोई पिता है या माता है, उनके बच्चे की जितनी ज्यादा प्रशंसा की जाए वो और भी खुश होते हैं। उनकी प्रशंसा करने की बजाय उनके बच्चों की प्रशंसा की जाए, देखिए कितने खुश होते हैं माता, बहुत खुश हो। तो ऐसे भगवान के लिए भी तो है, उनके भक्तों की जितनी प्रशंसा की जाए उतने ज्यादा प्रसन्न। मतलब भीष्म ने देखिए कारण उसका लिखा है, ये आपके प्रश्न करते आते हैं। भीष्म ने न केवल अर्जुन के कृत्यों का यशोगान किया, अभी तो गोपियों का भी स्मरण किया, जिससे भगवान की प्रेममय सेवा के कारण भगवान की अद्वितीय कृपा प्राप्त हो सके, भगवान और प्रसन्न हो गए, क्योंकि गोपियों की भी प्रशंसा हो गई, अभी भगवान और प्रसन्न हो गए। तो भीष्म देव के ऊपर और कृपा कर रहे हैं, भीष्म देव ऐसा कर रहे हैं कि और कृपा कर रहे हैं। तो कैसे और भगवान प्रसन्न होंगे, उनके भक्तों की और ऊपर और भक्तों की प्रशंसा कर रहे हैं। इस प्रकार से भगवान और भक्त का, तो किसी को भगवान को प्रसन्न, ज्यादा प्रसन्न करना है और करना है, उसके भक्त की और ज्यादा प्रशंसा करना और अच्छे अच्छे भक्ति की प्रशंसा करते हैं, और उन लोगों की और करो जो भगवान के और नजदीक है, और नजदीक है, और नजदीक है, और क्लोज है भगवान के। जो भगवान के भक्त जितने ज्यादा उनके क्लोज है, जितने ज्यादा उनको प्रेम करते हैं, तो उनकी प्रशंसा की जाएगी तो भगवान और प्रसन्न हो जाए। और सबसे नजदीक है गोपियां, और उससे भी नजदीक है राधा रानी। तो इसलिए बोलते हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण के साथ में राधा रानी का नाम जोड़ देते, जिससे भगवान की कृपा और अच्छी तरह से मिल सके। कृष्ण 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 की बजाय राधा कृष्ण ज्यादा कृपा मिलेगी। इसीलिए तो कृष्ण के प्रणाम मंत्र में हे कृष्ण करुणा सिंधु, ठीक है, करुणा सिंधु है, दीन बंधु, ठीक है जगत पते, ठीक है, लेकिन आगे बढ़ता जा रहा है। गोपेश मतलब गोप ग्वाल बाल के ईश है, उनके भगवान है, ठीक है, वो भी अच्छा है, बहुत अच्छा है, ग्वाल बालों का नाम नहीं। गोपी का कांत, गोपियों के स्वामी, बहुत अच्छी बात है, बहुत ऊंची लोग। फिर उसके बाद राधा कांत, तो और प्रशंसा। देखिए सब में बढ़ती जा रही उनकी प्रशंसा बढ़ती जा रही। जब राधा कांत बोला तो और प्रसन्न हो जाए, भगवान और प्रसन्न हो जाए। देखिए पूरा मंत्री, प्रणाम मंत्री कैसा बनाया हुआ, नीचे से लेकर ऊपर तक। तो इसलिए भीष्म पितामह को जानते थे, बोले अभी गोपियों का नाम लूंगा तो भगवान और प्रसन्न हो जाएंगे। चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथ वल्लभ गार्डन में थक गए थे और विश्राम कर रहे थे, तो प्रतापरुद्र उनकी सेवा करने आए थे। राजा प्रतापरुद्र किस चीज से प्रसन्न हुए थे? गोपी गीत गाने से। इतने टाइम तक प्रतापरुद्र से मिल नहीं रहे थे जो भगवान, जो चैतन्य महाप्रभु प्रतापरुद्र से इतनी बार नहीं मिले। सबने बोला वो राजा है, बहुत बड़ा है, लेकिन मिल नहीं रहे थे। जब वो विश्राम कर रहे थे, जब उन्होंने गोपी गीत गाया, ओ तो भगवान को तो नींद खुल गई, थके हुए थे फिर नींद खुल गई। और उसमें भी फिर 9वां श्लोक गाया, तब जो क्या है तब कथामृतम तब तो जीवनम, तब कथामृतम वो गाया तो और भी प्रसन्न हो। इसका मतलब जब भगवान के जितनी ज्यादा क्लोज करते उतनी प्रशंसा की जाएगी, भगवान उतना ज्यादा जल्दी प्रसन्न हो जाए। ये भगवान को प्रसन्न करने का तरीका है। ठीक है, शिशुपाल कृष्ण का नाम लेंगे तो भगवान को उतना अच्छा नहीं लगेगा। कंस कृष्ण लेंगे तो ऐसा उतना अच्छा लगेगा, जितना उनके भक्त क्लोज करते। ये भगवान को प्रसन्न करने की विधि। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण। हरे का नाम जरूर लेते हैं साहब। ठीक है, कुछ भगत माता जी का प्रश्न। प्रभु जी माखन चोर रणछोड़ दास प्रभु जी, माखन चोर भी इनको अच्छा लगता है। रणछोड़ उनकी लीला से, ये उनकी लीला से संबंधित। रणछोड़, हाँ, ये लीला से संबंधित।
लेकिन सबसे अच्छा उनको लगता है अपने भक्त से संबंधित। उनको रणछोड़ के बजाय यशोदा नंदन अच्छा लगता है, या जैसे राधा वल्लभ नाम है, ये भी अच्छा लगता है, नंदन नंदन राधा वल्लभ, ये उनके भक्त से जोड़ के करना चाहिए। ठीक है, हरे कृष्णा। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस नेक्स्ट श्लोक अगली क्लास में करेंगे। गोविंद भी है, गाय को पाला, गाय उनको प्रीत, गोविंद नाम भी उनको अच्छा लगता है, गोपाल गोविंद ये नाम अच्छा लगता है। जगदीश, जगत पालक, दीन बंधु ये भी नाम है, बट उतने अच्छे नहीं लगते क्योंकि इसमें कोई भक्त का नाम नहीं आ रहा है। जगत पालक तो है ही सही, परमेश्वर है ही सही, इसमें क्या बड़ी बात। लेकिन भक्त के जुड़ा साथ नाम जुड़ा, जो जितना बड़ा भक्त होगा उतना उनको अच्छा लगेगा उसके नाम साथ, उसके साथ नाम। ठीक है, कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।